Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In this video I will explain about the Hindu article which is about artificial camera guns. बेसिकली रिसेंटली आर्टिफिशियल कैमरा गन्स का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है इंडिया में. कहाँ पे किया गया है? एमपी कान्हा पैच कॉरिडोर में. बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प अस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एंड सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये क्यों यूज़ हुआ है और हाउ इट इज़ डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रेडिशनल कैमराज विच आर अर्लियर यूज्ड बाय आर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. So discuss first about what is the location for this particular technology. मीन्स इसमें क्या हुआ है कि पहले अपने यहाँ ट्रेडिशनल कैमरा यूज़ होते थे बट अभी कौन से कैमरा यूज़ किए हैं फर्स्ट टाइम? आर्टिफिशियल कैमरा गन्स. किसके लिए? पॉचर्स के लिए. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया है? एमपी में. एमपी में कहाँ यूज़ किया गया? कान्हा और पैच का जो कॉरिडोर है बेसिकली इसको एक तरह से इसको कंजर्वेशन, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है क्या और क्यों यूज़ करते हैं और ये किस तरह से हमारे मेंस के पेपर थर्ड से हम इसको को रिलेट कर सकते हैं. और बहुत अच्छे पॉइंट भी आप इसमें से ले सकते हैं. किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या हो सकता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में. सो डिस्कस करते हैं. बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने मोस्ट जो पॉपुलेशन टाइगर जोन है एमपी में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है? एक कैमरा सेट, एक न्यू सेट ऑफ कैमरा ट्रैप उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है. और इसमें बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर्स भी इसमें यूज़ हुए हैं. और इसको किस लिए यूज़ किया गया है? काउंट वाइल्ड लाइफ एनिमल और मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल पॉचर्स. मीन्स जो पॉचर्स एक तरह से जो शिकारी होते हैं वो किस तरह से उनके मूवमेंट को ट्रैप करना है और वहाँ पे जो एनिमल है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उनको कैसे काउंट करना है. तो मीन्स जो सर्वे और सेंसर्स होते हैं उसके लिए यूटिलाइज़ किया गया है. यहाँ पे बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे यूज़ हुआ है? कान्हा पैच कॉरिडोर इन एमपी, मध्य प्रदेश. एंड ये फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया है इंडिया में. किसके लिए? मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लेस कैमरा है जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है. और किसके लिए? पॉचर्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया गया है. और यहाँ पे क्या है कि इसमें इस कैमरे के यूज़ क्या क्या हैं और ये किस तरह से हेल्पफुल है रिमोट एरियाज़ में. मीन्स जो रिमोट रीजन है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं. और ये एज ए की टूल यूज़ किया गया है. सर्वे और सेंसस काउंट करना है जैसे टाइगर्स का, एलिफेंट का और बहुत सारे. पहले क्या होता था जो ट्रेडिशनल कैमरा होते थे उसमें लिमिटेशंस होती थी बिकॉज उसमें क्या होता था? फिजिकल एक्सेस मैंडेटरी होता था फ़ोटोज़ के लिए. बट अभी क्या है इसको उस तरह की बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर इसमें इंक्लूड किए गए हैं. और पहले जो ट्रेडिशनल कैमरा होते थे वो बल्कि होते थे और उनको इतना स्पेसिफिक यूज़ नहीं कर पाते थे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे. बट इसमें क्या है कि ए न्यू काइंड ऑफ कैमरा सेटअप कॉल्ड ट्रेल गार्ड एआई अलर्ट सिस्टम. ये आपको लर्न करना है अच्छे से. क्या है? ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा अलर्ट सिस्टम बीइंग टेस्टेड कॉम्प्राइजेज. ये क्या है कि स्लिम एक डिवाइस है और कैन बी इनकॉन्सिपिकसली सेट अप विद इन द फॉलीज ऑफ ट्रीज. मीन्स इसमें क्या है कि जो ट्री की आप लीव्स के साथ भी आप इसको छिपा सकते हैं और वो उतना ही एफिशिएंटली वर्क भी करेगा. अब इसके बात करते हैं बेसिकली शेप कैसी होती है कि एक पेन जैसी शेप का होता है और ये कितना होता है? 13.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.4 सेंटीमीटर वाइड होता है. और ये वायर्ड होता है किसी के साथ? अनदर कम्युनिकेशन यूनिट द साइज ऑफ नोट पैड. मीन्स इसमें एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होगा और ये किसके साथ वायर्ड होगा? एक नोट पैड साइज़ के कम्युनिकेशन यूनिट के साथ ट्रैप मीन्स अटैच होगा. और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करेंगे और वो स्पेसिफ़िक यूज़ के लिए मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक और एफिशिएंटली वर्क करेगा. आपको जिस स्पीसीज़ पर्टिकुलर स्पीशीज़ का इंटरेस्ट है उसको आप उसमें कोड कर सकते हैं. देन वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप इससे जो फॉलिंग लीफ टू जो गिरती हुई जो लीफ है उससे लेके जंगल फॉल डेट कम इन अ लाइन ऑफ साइट. मीन्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा क्विक है और इसका यूज़ किया जा रहा है.
देन इसका यूज़ किसके लिए यूज़, एक सबसे पहले पोचर्स के लिए मीन्स कैप्चर ह्यूमन और स्पीशीज़ ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स जो आपको जिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में आपका इंटरेस्ट है जिसको काउंट करना है, लाइक लायन की पॉपुलेशन को काउंट करना है, टाइगर की, चीता, तो इस तरह से जो भी पर्टिकुलर आपको स्पीशीज़ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई या काउंट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कोड कर सकते हैं इसको, देन ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देन इसमें क्या है कि सबसे पहले ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे यूज़ हो रहा है इंडिया में, कान्हा पैच कॉरिडोर। आप स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन में भी बना सकता है, और इसमें जो ज़्यादा यूज़ है आप इसमें मेंस के लिए कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू यूज़ दिस आर्टिकल इन योर मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन। सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 12 कैमरा कहाँ पे मीन्स यूज़ किए गए हैं, टेस्टेड किए गए हैं कान्हा पैच कॉरिडोर में, और साथ में 7 कहाँ पे यूज़ किए हैं ये कैमरा अलर्ट सिस्टम इन दुधवा टाइगर रिजर्व इन अर्ली सितंबर टू मिड दिसंबर। मीन्स अभी क्या है कि पहले कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मिड मई टू जुलाई यूज़ हुआ कान्हा पैच कॉरिडोर में, देन 7 यूज़ होंगे नेक्स्ट सितंबर 22 टू मिड दिसंबर। तो यहाँ पे देखा कि ये एक तरह से इनका ऑब्जर्वेशन ये किया गया था कि पहले 2022 में कान्हा पैच में यूज़ किया, देन उसी के नेक्स्ट हाफ में कहाँ पे यूज़ किया है, दुधवा टाइगर रिजर्व में। देन यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्चर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनका क्या क्या आउटकम्स रहे, उन्होंने किस तरह से इसकी एफिशिएंसी को देखा, तो उसके साथ ही हमने डिस्कस किया यहाँ पे आपको क्या क्या लर्न करना है कि ये सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ है, और इस पर्टिकुलर कैमरा अलर्ट सिस्टम जो ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा अलर्ट सिस्टम, बेसिकली ये आपको लर्न करना है और देखना है कि किस तरह से आप इसका विजुअल्स देखें कि ये दिखने में कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरह से एक ये इंडेक्स फिंगर जितना साइज़ का होता है और 13.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इसकी ये वाइड कितना होता है 1.4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इंडेक्स जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसके साइज़ का होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया बेसिकली कहाँ यूज़ किया, क्यों यूज़ किया है, जो ट्रेडिशनल कैमराज हैं उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। अब डिस्कस करेंगे कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। बेसिकली सबसे पहले कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। अब यहाँ ये इसको कैसे स्पेसिफिक यूज़ कैसे करेंगे इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा ट्रैप्स। यहाँ पे क्या मीन्स है कि इसमें क्या है कि जो भी हमें यूज़ करना है, मॉनिटर कोई भी पर्टिकुलर एनिमल स्पेसिफिक, लाइक एनिमल लायन टाइगर, उसको आप स्पेसिफिक ट्रैप कर सकते हैं। मीन्स आप जिसके लिए कोड करेंगे उसको देख सकते हैं, उसी की इमेज और आपको दिखाएगा, और या आप कोई और जैसे पर्टिकुलर पोचर्स को आप ट्रैप करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। देन ऑटोमेटिक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, मीन्स इसमें आप बहुत ज़्यादा ये एक तरह से एफिशिएंट होता है, तो इसमें स्पेसिफिक ये ऑटोमेटेड होता है, फिजिकल प्रेजेंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। देन ये इसके क्या है कि बहुत ज़्यादा जो भी आप इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे इसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंटली वर्क करेगा। देन डिस्कस करेंगे कि ये इकोसिस्टम मॉनिटरिंग में हम इसको बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि जो सैटेलाइट डेटा एनालिसिस होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट डेटा एनालिसिस। देन इसके बाद इसमें इसके जो डेटा है वाइड लेवल पे हम मॉनिटर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अकॉर्डिंग, बिकॉज उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं इन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। देन डिफॉरेस्टेशन डिटेक्शन, मीन्स कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको भी आप इजीली इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिस्कस करें कि ये किस तरह से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले क्लाइमेट मॉडलिंग के थ्रू, क्लाइमेट मॉडलिंग, अब क्लाइमेट मॉडलिंग के थ्रू कैसे, मीन्स एक इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर
नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेटिक चेंज पैटर्न। और इससे क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं उसकी हेल्प से। देन इसका जो सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंज मिटिगेशन में। अब इससे क्या है कि जैसे सपोज़ करिए बहुत सारा हम यूज़ कर सकते हैं जो ऑपरेशंस होते हैं वाइंड टर्बिन में, मीन्स विंड को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज़ आप एनर्जी जो इंक्रीजिंग एनर्जी जनरेशन वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके एफिशिएंटली, उसके जनरेशन में एनर्जी के, कि कहाँ पे पर्टिकुलर विंड ज़्यादा है उसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर प्रिडिक्शन एंड रिस्पॉन्स, लाइक हरिकेन ट्रैकिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड फायर्स प्रिडिक्शन होते हैं उसमें आप आर्टिफिशियल को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपेंड लेवल पे, मीन्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किसके लिए, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हरिकेन ट्रैकिंग एंड वाइल्ड फायर्स प्रिडिक्शन में। देन इसका हम आर्टिफिशियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, बेसिकली एक कंपनी है लाइक जॉन डेरी, उन्होंने क्या यूज़ किया था, AI किस में यूज़ किया था, सबसे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी क्या है कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने यूज़ किया था AI इक्विप्ड मशीनरीज़ का, किसके लिए, ऑप्टिमाइज़ करना है प्लांटिंग को, इरिगेशन को एंड हार्वेस्टिंग, रिड्यूसिंग रिसोर्स यूजेस। और इससे क्या होगा कि जो क्रॉप यील्ड थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था और इंक्रीज़ हुआ था प्रोडक्शन। देन वेस्ट मैनेजमेंट में आप कैसे यूज़ करेंगे, कलेक्शन जो रूट जो स्मार्ट सिटीज़ हैं बेसिकली उसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वेस्ट कलेक्शन को, और रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूल कंजप्शन को एंड एमिशन को, और शॉर्टिंग कर सकते हैं रोबोट इन रिसाइकलिंग फैसिलिटी, जो भी रिसाइकलिंग रेट है उसमें आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब किसके थ्रू कर सकते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिकॉज ये कैसी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ये वाइडली एक्सपेंड आप इसका एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। इवन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ यू कैन इजीली नोटिस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ डेज। सो इससे क्या क्या बेसिकली अगर हम समराइज़ करें कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले क्या होता है ये कि एफिशिएंसी मेंटेन करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन सेकेंडली बात करें एक्यूरेसी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। देन एक कैसा, एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है। होप ये आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू एन हैव एनी क्वेरी और हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।